हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेक माय यूट्यूब चैनल VS करियर पॉइंट। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में हमने लेकर आया है क्लास 12th के 8 सब्जेक्ट वाला जिसका भी है, याद रखिएगा हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने लेकर आया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं, ठीक है ना। और जो बच्चा जो है 8 से है, टेंशन नहीं लेना है। और हम रोज जो है 5:30 बजे जो है, रोज 5:30 बजे जो है ना, हम लोग आपके बीच आएंगे शाम को 5:30 बजे, याद रखिएगा। और इस समय आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। आप लोग जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा या वहां पर नंबर अपना डाल दूंगा, ठीक है ना। आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। याद रखिएगा सारे बच्चे जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वहां पर जो है ना आपको जो है नोट्स वितरण किया जा रहा है और फ्री में अब जब नोट्स लेना है तो आपको जुड़ना आती आवश्यक है, ठीक है ना। और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डालूंगा और वहां पर नंबर भी डाल दूंगा, याद रखिएगा। और जुड़ने का प्रयास कीजिएगा 5:30 बजे डेली, ठीक है ना। और ग्रुप में जुड़ जाइए सारे बच्चे, ठीक है। और यहाँ हिस्ट्री का है, याद रखिएगा हिस्ट्री का सारे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या करें, देखिए मेरे भाई कह रहा है कि विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। हमने क्वेश्चन आपको बहुत बार बतलाया है कि विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता जो होगी ना, याद रखिएगा मेसोपोटामिया सभ्यता होगी। याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 1 का ऑप्शन सी हो जाएगा। और मात्र 50 क्वेश्चन है, कितना है, मात्र 50 क्वेश्चन और पूरा किताब से जो है गैस किया वो प्रश्न है। तो आप लोग 50 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग रट जाइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करे, विश्व का प्रथम नागरिक सभ्यता कौन सी है। देखिए सभ्यता के बारे में पूछा जा रहा है, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सारे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। टू का ऑप्शन हम लोग भी टिक कर देंगे, ठीक है ना। और सारे बच्चे हमारे ग्रुप में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वहां पर काफी सारे बच्चे जुड़ भी चुके हैं। तो आप लोग भी जुड़ने का वहां प्रयास कीजिएगा, और क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहां पर नंबर भी है, आप लोग मैसेज कीजिएगा तो हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए 3 नंबर को क्वेश्चन करे कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। देखिए सब्जेक्टिव में आ जाता है, इस सब्जेक्टिव में भी आ जाता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं मेरे भाई, क्योंकि हड़प्पा का सबसे पहला खुदाई का स्थल था, ठीक है ना। खुदाई का स्थल था, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 3 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन करे कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सबसे पहले किसने किया। ये तो सारे बच्चे को पता होगा, सारे छात्रों को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सबसे पहले किसने किया। तो हमने बतलाया था दयाराम साहनी ने किया था, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 4 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है। सबसे प्रसिद्ध स्थल पूछा जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हिस्ट्री है ना, तो हिस्ट्री का मतलब जो होता है पूरा आपके इतिहास के बारे में वहां छापा जाएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में जो इतिहास में हुआ रहेगा या जो वर्तमान में हुआ रहेगा वो हिस्ट्री में आपके आएगा। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा और एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास न कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आज का प्रश्न जो है हम लोग गैस करके ले आए हैं, ठीक है ना, लेकर आए हैं। तो इस गैस प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, रट जाना है, ठीक है ना। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल जो है कौन सा है, तो 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और 5:30 बजे आप लोग जुड़ने का रोज डेली प्रयास करें, ठीक है ना सारे बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें कि हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ग किमी में जो है फैली हुई है। कितने में फैली हुई है हड़प्पा सभ्यता कह रहा है, ठीक है ना। तो 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 13 लाख में फैली हुई है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था। सिंधु सभ्यता का आकार मेरे भाई कैसा था, तो ये तो क्वेश्चन हम आपको बतलाए हैं, डिफिनिट करके बतलाए हैं। तो 7 का ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। त्रिनोकार था, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करें कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख आधार क्या था। कह रहा है ना सिंधु सभ्यता का प्रमुख जो है आधार क्या था। ये तो क्वेश्चन सारे छात्रों को पता होना चाहिए, सारे व्यक्तियों को पता होना चाहिए, जो परीक्षा देने वाले हैं 2025 में उसको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 8 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा कृषि, ठीक है ना, कृषि, क्योंकि इसका आधार जो था कृषि था, ऑप्शन बी वाला सही हम लोग कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किन पशुओं का पालन करते थे। देखिए 50 क्वेश्चन है ना हड़प्पा सभ्यता से जो है ना संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता से जो है संबंधित क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बेहतर से बेहतर तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इनमें से जो है ना कम से कम 8 से 9
क्वेश्चन आपके बीच आ जाएंगे, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपको याद रखना होगा, ठीक है ना, 9 चैप्टर याद सॉरी 9 को मतलब 50 क्वेश्चन याद रखना होगा आपको, ठीक है ना। इनमें से जब 9 को हम लोग को क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है, तो 50 क्वेश्चन याद करना होगा, ठीक है ना। तो पालन करते थे, किस पशुओं का पालन करते थे, तो याद रखिएगा 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बकरी बकरी और भैंस, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे, कहा जा रहा है मतलब ना जाना नहीं जाते थे, कहने का मतलब जाना नहीं जाते थे, याद रखिएगा। क्या कर रहा है, सिंधु सभ्यता कह रहा है, ठीक है ना। तो 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा गाय, ठीक है ना, गाय ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक करेंगे, ठीक है ना, सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं, सारे बच्चे को हम बोल रहे हैं क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करके, सिंधु सभ्यता की सड़कें की किस पद्धति को से बनाई गई थी, किस पद्धति से बनाई गई थी, तो याद रखिएगा 11 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना, कह रहा है कि हिंदू सभ्यता के लोगों का समाज किस प्रकार का था, हिंदू सभ्यता के लोगों का समाज जो है किस प्रकार का था, तो हमने बतलाया था मेरे भाई, 12 का ऑप्शन ये हो जाएगा, मातृ स्नातमक था, ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 12 का ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। जब हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन डालेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन करके, सिंधु सभ्यता के लोग किस दिशा में अपने पूर्वजों को कहते दफनाते थे, देख लीजिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और हिंदू सब क्या हड़प्पा सभ्यता से जब क्वेश्चन है तो उसी के बारे में हम लोग लेकर आए हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। मात्र 50 क्वेश्चन है और 50 में कितना सही होता है आपका, आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। तो जल्दी से बतला दीजिए 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, उत्तरी दक्षिण के लोग जानते थे क्या करते थे, दफना देते थे, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि सिंधु सभ्यता के लोग किस सामग्री से हल बनाते थे, हल मतलब क्या होता है, जो बैल के कंधे पर हम लोग क्या करते थे, उस पर रख कर और खेत जोताई करते थे ना, कृषि मतलब कृषि विभाग में कार्य करते थे, वही पूछा जा रहा है। तो किस सामग्री से बना होता था, तो याद रखिएगा 14 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना, पक्की मिट्टी का बना होता था, ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन करें, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे, मतलब जाना नहीं जाते थे, ठीक है ना, किस से, तो जल्दी से जो है ना 15 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, लोहा से, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा, पूरा गैस किया वो प्रश्न है और पूरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। आप लोग क्लास में जुड़ने का प्रयास करें, सारे बच्चे क्लास में जुड़ने का प्रयास करें, ठीक है ना। हम डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा अपना, या वहां पर लिंक भी डाल दूंगा, आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ना, सिंधु सभ्यता के सिंचाई के लिए कौन से साधन जो है प्रयोग किए होते हैं या किए जाते हैं, प्रयोग होते हैं या किए जाते हैं, तो याद रखिएगा 16 का ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे भाई, याद रखिएगा कुएं और जलयास से, ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 16 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग जब ना 12th पास कीजिएगा तो आप लोग अगर ग्रेजुएशन में नाम लिखवाइएगा तो हिस्ट्री से ही लिखवाइएगा, याद रखिएगा, हिस्ट्री से ही लिखवाइएगा, क्योंकि हिस्ट्री जो होता है ना, वहां हिस्ट्री से अगर कीजिएगा तो बहुत अच्छा ग्रेजुएशन होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 17 क्या करा है, 17 नंबर क्वेश्चन करके, सिंधु सभ्यता का दक्षिणी और छोर कौन था, दक्षिणी छोर कौन था, जल्दी से जो है ना 17 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 17 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना, बी हो जाएगा, ठीक है ना, बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या करे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अनागर जो है किस स्थल पर पाया गया है, किस स्थल पर जो है पाया गया है, जल्दी से जो है ना 18 का ऑप्शन आप लोग फटाफट बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा, ठीक है ना। 18 का ऑप्शन फटाफट सारे बच्चे बतला दीजिए, क्योंकि जो बच्चा पढ़ता होगा ना इसका आंसर सटीक में दे देगा, पूरा 1 मिनट में दे देगा, याद रखिएगा। तो 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, मोहन जादोरो, ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन करें ना, मोहन जोदारो जो है ना, विशाल स्नानगर जो है ना, स्नानगर जो है किस उद्देश्य से प्रयोग होता है, किस उद्देश्य से जो है ना प्रयोग होता है, जल्दी से जो है 19 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, अनुष्ठिक स्नान से हो जाता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 20 क्या करेगा, हड़प्पा सभ्यता के घरों में क्या विशेषता होती है, हड़प्पा सभ्यता के इस घरों में क्या विशेषता होती है, जल्दी से जो है ना 20 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 20 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, क्या टिक कर देंगे, बी हम लोग, ईंट के फर्क और स्नान घर होते थे, ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ 21 की तरफ बढ़ेंगे, कह रहे हैं ना, मोहन जोदड़ो में कितने कुएं थे, मोहन जोदड़ो में जो है कितने जो है ना कुएं थे, तो याद रखिएगा 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी 700 कुएं थे, ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे। आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का कह रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता में लोग किस विधि से अंतिम संस्कार करते हैं, किस विधि से, तो ये क्वेश्चन तो आया था, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इसी क्लास में आया था कुछ क्वेश्चन पहले, ठीक है ना। तो 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, दफना कर करते थे,
थे और दक्षिणी दक्षिणी भारत के लोग करते, सॉरी पूर्वी दक्षिणी और पूर्वी के लोग करते थे। याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करेगा, हड़प्पा लिपि किस प्रकार की लिपि है। हड़प्पा लिपि जो है ना किस प्रकार की लिपि बोली जाती है, तो याद रखिएगा 23 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा चित्रात्मक लिपि बोली जाती है। ऑप्शन वाला 23 का ऑप्शन ये टिक कर देंगे, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। सारे बच्चे जितने भी क्लास में बच्चे जुड़े हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या करेगा, हड़प्पा लिपि किस दिशा में लिखी जाती है। किस दिशा में लिखी जाती है, हड़प्पा जब लिपि लिखी जाती है वो किस दिशा में लिखी जाती है, आपको पता होनी चाहिए ना कि बाएं से दाएं से बाएं लिखी जाती है, ठीक है ना। दाएं से बाएं लिखी जाती है, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है ना, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के न्यूनतम बाट का वजन कितना था जल्दी से जो है ना 25 का ऑप्शन बतला दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा 25 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो याद रखिएगा किलोग्राम के कितना 16 किलोग्राम था, ऑप्शन बी ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 16 किलोग्राम था, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे आप लोग, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि हड़प्पा सभ्यता के लोग का प्रमुख व्यापारिक संबंध किससे था। प्रमुख व्यापारिक संबंध पूछा जा रहा है, जल्दी से जो है ना 26 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा मोसोपोटामिया से था, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे। याद रखिएगा पूरा गैस किया वो प्रश्न है, तो इस गैस प्रश्न को अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ जाए, ठीक है ना। अच्छे तरीके से पढ़ जाए क्योंकि इसमें से काफी सारे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के हथियारों का उपयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे ना किस प्रकार के हथियारों का उपयोग करते थे, तो याद रखिएगा 27 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कांस्य और पत्थर के करते थे, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गुजरात के किस स्थल में टेराकोटा के हल का साभ्य मिला था। जल्दी से जो है ना 28 का ऑप्शन आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा कालीबंगा के थे, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग भूलिएगा मत। सारे बच्चे ग्रुप से जुड़ने का प्रयास करें, ठीक है ना। सारे बच्चे जो क्लास में नए हैं और जो पुराने हैं सारे बच्चे को हम बोल रहा हूं ना ग्रुप में जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि वहां काफी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं और नोट्स का फायदा उठा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग भी जुड़िए, वहां नोट्स का फायदा उठाइए, ठीक है। करें 29 नंबर क्वेश्चन करना, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था। सिंधु सभ्यता का पूछा जा रहा है, 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा दैमाबाद था, ऑप्शन बी वाला सही टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे। अपरिचित थे ये तो हमने बतलाया, लोहा मतलब एफी, लोहा मतलब एफी होता है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। 30 का ऑप्शन सी वाला ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मतलब मोहनजोदड़ो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका शाब्दिक अर्थ पूछा जा रहा है, उसका अर्थ क्या होता है मेरे भाई। तो याद रखिएगा मृतकों का टीला होता है, ठीक है ना। मृतकों का टीला होता है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 31 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा इस सारे प्रश्न को, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन करेगा हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ना किसकी पूजा करते थे, हमने बतलाया था धरती देवी का, धरती की देव की, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 32 का ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। 33 नंबर क्वेश्चन करेगा किस स्थल से जुड़े हुए खेत का प्रमाण मिला था। प्रमाण मिला था किस स्थल से, ठीक है ना, किस स्थल से जुड़ गए थे जिसका जो है प्रमाण स्थल जो है मिला था। तो याद रखिएगा 33 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, बलीबंगा, ठीक है ना, कालीबंगा से, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 33 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ। पतन मतलब क्या होता है मेरे भाई, पतन मतलब आप लोग जान जाइए कि मतलब मिटा दिया जाता है यानी खत्म हो जाना, पतन मतलब खत्म हो जाना, याद रखिएगा। और हड़प्पा सभ्यता का पतन यानी खत्म हो जाना किस कारण से हुआ था, तो याद रखिएगा 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, उपभोक्ता इनमें से सभी। याद मान लीजिए बाढ़ के कारण यानी भूकंप भी आ जाता है, याद रखिएगा भूकंप भी आ जाता है, जिसके कारण घर द्वार सब जो होता है ना क्या हो जाता है, ढह जाता है नीचे, ठीक है ना। और बाढ़ के कारण जो होता है सब कुछ ढह जाता है। और जलयान परिवर्तन जो होता है ना बहुत ही खतरनाक है, ये जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखना है आपको, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल जो है कौन था, 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 35 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा आप लोग सारे बच्चे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या करें कि सिंधु सभ्यता के लोग किसके प्रति अपरिचित थे, किसके प्रति जो है ना अपरिचित थे। तो याद रखिएगा हड़प्पा सिंधु सभ्यता का है, हड़प्पा नहीं कर है, सिंधु सभ्यता का है। तो 36 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखना है, तलवार और युद्ध के प्रति जो है अपरिचित थे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या करें कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे, किस धातु का। ये तो क्वेश्चन जो है फेन आ गया, अभी हम क्वेश्चन इसको बतला ही 37 का ऑप्शन जो हो जाएगा
डी हो जाएगा, क्योंकि लोहा का जो है उपयोग नहीं करते थे, प्रयोग नहीं करते थे। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 37 का ऑप्शन सी वाला, डी वाला सही कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन का रहना का किस स्थल में से मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी, किस स्थल से की गई थी, ये क्वेश्चन हमने आपको इसी क्लास में बतलाया कहीं, ठीक है ना, याद रखिएगा। 38 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। 38 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना। रासल दास बनर्जी, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 38 का, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 39 नंबर क्वेश्चन का है ना कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस प्रकार का भोजन करते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है किस प्रकार का भोजन करते थे, तो 39 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि मांसाहारी थे, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता के लोग मांसाहारी का प्रयोग करते थे ज्यादा करके, याद रखिएगा, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस स्थल से जूरी का संरक्षण मिला था, कहती चूरी की साक्ष्य मिली था, है मिला है, याद रखिएगा। क्या कर रहा है, किस स्थल से कह रहा है, तो 40 का ऑप्शन जो जाएगा सी हो जाएगा, कालीबंगा से वो जुड़ी थी, याद रखिएगा, मिली थी, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस विधि से सिंचाई करते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग ना किस विधि से जो है ना सिंचाई करते थे, तो हमने बताया था आपको, याद रखिए, कुएं और जलाशय से, ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन करें कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जलाशय जो है प्रमाण जो है मिला था, ठीक है ना, किस स्थल से मिला था, तो 42 का ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, धौलावीरा से जो जुड़ा था मिला था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 50 प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा 50 प्रश्न को, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन करें कि हड़प्पा सभ्यता में मछली और किस वस्तु का साक्ष्य मिला था, तो याद रखिएगा क्या कर मछली और किस वस्तु का, ठीक है ना, मछली के साथ और कोई वस्तु का मिला था, याद रखिएगा। 43 का ऑप्शन हो जाएगा, हड्डी मिला था, ठीक है ना, हड्डी मिला था किसी वस्तु का, याद रखना है, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन करें कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने पूर्वजों को किस दिशा में दफनाते थे, ये क्वेश्चन एक बार और हम लोग देख लिए थे, तो याद रखिएगा किस दिशा में, तो हमने बताया था, याद रखिएगा 44 का ऑप्शन हमने बताया था उत्तर और दक्षिण के दिशा में दफनाते थे, ऑप्शन वाला सही कर देंगे। 45 नंबर क्वेश्चन करें कि किस स्थल से टेराकोटा में हल का प्रमाण जो है मिला था, किसमें मिला था, तो याद रखिएगा 45 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बनवाली में, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस स्थल से जुड़े हुए खेत का प्रमाण मिला था, किस स्थल से जुड़े थे, तो याद रखिएगा 46 का ऑप्शन ए हो जाएगा, कालीबंगा से, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए मेरे भाई 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूज्य थे, किस देवता के पूजते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे ना किस देवता को पूजते थे या पूज्य थे, तो हमने बतलाया था धरती और धरती की देवी, धरती मतलब धरती माँ को जिससे खेती करते थे उसको जो है पूजते थे, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 47 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या करे, हड़प्पा सभ्यता के शासकों को लेकर पुत्र कह रहे कि पूरा वर्षवासियों को विदासियों में क्या मतभेद था, क्या मतभेद था, तो याद रखिएगा 48 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अलग अलग शासक थे, अलग अलग वहां शासक थे जिसके कारण ये कारण हो रहा था, ठीक है ना, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। 48 का ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन करें कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे, मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे ना सबसे ज्यादा किस लिपि के जो है सभ्यता के लोग क्या करते थे, वो मानते थे, प्रयोग करते थे, तो याद रखिएगा चित्रात्मक लिपि का, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ना कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु के बाट का प्रयोग करते थे, किस धातु के बाट का प्रयोग करते थे, तो 50 का ऑप्शन जो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा चट्टी पत्थर का करते थे, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। यहाँ हमने 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बतलाया, पूरा किताब से निचोड़ प्रश्न था, आप लोग देखे होंगे तो सारे क्वेश्चन को अवेलेबल मार देंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ रहे हैं तो जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूं, सारे बच्चे जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। सारे बच्चे अगर आप लोग ना क्लास करने चाहते हैं, हिस्ट्री का क्लास करना रोज चाहते हैं, तो 5:30 बजे जुड़ने का प्रयास करें, 5:30 बजे आप लोग जुड़ने का प्रयास करें, ऑलरेडी सारे बच्चे जुड़ने का प्रयास करें, ठीक है ना, सारे बच्चे, ठीक है। और आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।